बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं 6th क्लास की बुक गणित प्रकाश से चैप्टर नंबर 1 पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, 1.3 विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस, 1.1 और 1.2 हम अपने अर्लियर वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर उन्हें देख सकते हैं अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो। मैनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज्ड यूजिंग पिक्चर्स। हम बहुत सारे नंबर सिस्टम को पिक्चर्स के द्वारा विजुअलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स थ्रू पिक्चर्स और डायग्राम्स कैन बी अ वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न्स एंड कॉन्सेप्ट। जो कॉन्सेप्ट या जो मैथमेटिकल पैटर्न्स और कॉन्सेप्ट हम पिक्चर्स और डायग्राम से देखते हैं वो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, बहुत देर तक रहते हैं या हम उन्हें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। Let us represent the first 7 sequences in table 1 using the following pictures. जो हमने first 7 sequence की थी table 1 में, हम अब उन्हें पिक्चराइज करते हैं। आइए देखते हैं अपना table 2। ये हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कुछ सीक्वेंसेस का जो कि हमने टेबल नंबर 1 में देखी थी। अब इनके बेसिस पर हम क्वेश्चंस करते हैं, फिगर इट आउट। Question number 1. Copy the pictorial representations of the number sequences in table 2 in your notebook and draw the next picture for each sequence. अब ये जितने भी हमें सीक्वेंस दिए हुए हैं टेबल नंबर 2 के, हम इनको अपनी नोटबुक पे ड्रॉ करेंगे और इसके आगे वाला सीक्वेंस ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ये है हमारे पास 1, ये 1 1 1। तो नेक्स्ट हमारे पास रिप्रेजेंटेशन क्या है, 1 डॉट और 1, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ऑल वंस। तो हमारे पास नेक्स्ट जो आएगा वो भी 1 आएगा और हम इसको एक डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 2, 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट 4 डॉट 5 डॉट। दैट मीन्स ये हमारे पास क्या है, काउंटिंग नंबर्स हैं। 1 में एक और ऐड कर दिया, 2 अगेन एक और ऐड कर दिया, 3 एक और ऐड कर दिया, 4 5। तो नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, हम भी 1 ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 5 6। ये हो गया हमारा नेक्स्ट सीक्वेंस। ये हमारे पास है काउंटिंग नंबर, ये हमारे पास है काउंटिंग नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन है, ये है हमारे पास 1 के बाद हम एक स्किप करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 3। तो 3 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3। 3 को हमने इस तरह से क्यों रिप्रेजेंट किया है, क्योंकि 3 है हमारे पास ऑड नंबर, क्योंकि ऑड नंबर्स को हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, 2 के साथ हम डिवाइड नहीं करेंगे। अब जैसे कि हमारे पास ये 3 है, 3 में हम 1 2 3 डॉट है। अगर हम इन्हें कहें कि हम इक्वल पार्ट में इन्हें डिवाइड कर दें तो क्या हम इनको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं, एक को हम 1 दे देंगे, दूसरे साइड पे 1 हो जाएगा, लेकिन ये जो हमारे पास 1 रह जाएगा इसे तो हम डिवाइड कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स हमने 3 को 1 1 ये तो इक्वली डिवाइड हो गए हैं, लेकिन ये जो एक सिंगल डॉट है ये अलग रह जाएगा, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है 3 के बाद नंबर 5 ऑड नंबर्स में। 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए 1 2 3 4 ये तो पेयर बना लेंगे, लेकिन जो एक डॉट रह जाएगा 5 वो बिल्कुल सेपरेट होगा, वो पेयर नहीं बना पाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है 5 के बाद 7 के लिए भी 1 2 3 4 5 6 एक पेयर ऊपर हो गया, एक पेयर नीचे होगा, लेकिन एक डॉट हमारे पास एक्स्ट्रा रह जाएगा। 7 के बाद है हमारे पास 9। तो 9 क्या है, ऑड नंबर, तो 4 + 4, अगर हम 4
और 4 को अलग कर दे तो 8 हो गया, लेकिन जो हमारे पास 1 रह गया, 1 डॉट रह जाएगी, उसका हम पेयर नहीं बना पाएंगे। तो 9 का रिप्रेजेंटेशन होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। 9 के बाद ऑड नंबर होगा हमारे पास 11। इसी तरह से 11 5 5 10 तो हो जाएगा, बट एक जो डॉट रह जाएगी उसका पेयर नहीं बन पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 एक एक्स्ट्रा डॉट रह जाएगी, है ना। तो ये हमारे पास है ऑड नंबर्स। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक पेयर तो हमारे पास ये हो गया ऊपर वाली लाइन का, एक पेयर हो गया हमारे पास नीचे वाली लाइन का, और एक डॉट है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट है हमारे पास इवन नंबर्स। इवन नंबर्स में हम देखते हैं 2 से स्टार्ट होते हैं। 2 को हम इजीली सेपरेट कर सकते हैं 1 1, एक पेयर, एक ये सिंगल एक ये। अब 2 के बाद हमारे पास है 4। 4 को भी हम इक्वल डिवाइड कर सकते हैं 1 2 3 4, है ना। तो एक हमारे पास पेयर हो गया ये ऊपर वाला, एक हमारे पास हो गया नीचे वाला पेयर। 4 के बाद हमारे पास है 6, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद है हमारे पास 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये दोनों पेयर्स हो गए हैं 4 4 के। अब नेक्स्ट है हमारे पास 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 पेयर्स हमने इजीली बना दिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास इवन नंबर होगा 12, दैट मीन्स 6 ऊपर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 2 इक्वल पेयर्स हमारे पास हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रायंगुलर नंबर्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 1 डॉट से। अब नेक्स्ट हमारे पास है 3, 1 2 3, ये एक ट्रायंगल बन गई, और ट्रायंगल भी ये बनेगी इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी हर साइड से इक्वल। अब हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर हमने कैसे फाइंड आउट किए थे? पहला है 1, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, 1 में हम नेक्स्ट नंबर ऐड ऑन करेंगे, नेक्स्ट नेचुरल नंबर 1 + 2 3। और नेक्स्ट हमने कैसे किया था, हमने कौन सा नंबर फाइंड आउट करना है, थर्ड नंबर फाइंड आउट करेंगे, तो हम 3 नंबर उसमें ऐड ऑन करेंगे, 3 नेचुरल नंबर 1 2 3, दैट मीन्स 6। तो 6 के लिए हमारे पास पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, 1 2 3, पहले एक डॉट, फिर दो डॉट और फिर 3 डॉट। अब आप इसको देखिए, इक्वल होंगी हर साइड से, ये हमें इक्वल मिलेगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड हमारी इक्वल होंगी। 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6। अब हमें यहाँ पे हमारे पास 6 था, अब हमें अपना फोर्थ नंबर फाइंड आउट करना है। तो फोर्थ नंबर के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4, दैट मीन्स 4 7 9 एंड 1 10। नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 10। 10 में हमारे पास कितने डॉट है, पहले 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 4 डॉट। पहले हमारे पास है 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, और फिर हमारे पास है 4 डॉट्स। अब हम इसको बना के देखें इक्विलेटरल ट्रायंगल, 1 2 3 4, 4 डॉट्स, 1 2 3 4, अगेन 4 डॉट्स, और इस साइड से 1 2 3 4, 4 डॉट्स। तीनों साइड से जब हमारे पास सेम डॉट है, दैट मीन्स ये है हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल, तीनों साइड इक्वल। नेक्स्ट हमारे पास फिफ्थ नंबर हम काउंट कर रहे हैं, तो फिफ्थ नंबर काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, दैट मीन्स 10 तो था ही, हमने 5 और ऐड किया तो हमारे पास हो गए 15। दैट मीन्स पहले हमारे पास है 1 डॉट, 2 डॉट, देन 3, देन 4, देन 5 डॉट्स। तो सबसे पहले हमारे पास है 1 डॉट, अगेन 2 डॉट, फिर
3 डॉट्स, फिर 4 डॉट्स, फिर 2 3 4 5 डॉट्स। ठीक है, अब हम इनको करके देखते हैं। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगेन इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने फॉर्म किया है। अब ये तो हमें 15 तक तो दिया हुआ था। अब हमारे पास नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट में हम अपना 6 नंबर फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6। दैट मीन्स 1 और 5 तक जब हमने ऐड ऑन किया था तो हमारे पास आया था 15। 15 में हम 6 और ऐड ऑन कर देंगे, ये हो गया हमारे पास 21। तो 21 के लिए हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है। दैट मीन्स पहले 1 डॉट, सेकेंड रो में 2 डॉट्स, इसी तरह से हमें डॉट्स को इंक्रीज करना है। देखते हैं, पहले हमारे पास 1 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट, 6 डॉट। ठीक, अब देखिए 6 डॉट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सभी तरफ से सारे डॉट्स इक्वल है। दैट मीन्स इक्विलेटरल ट्रायंगल हमने बनाया। और डॉट्स काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये थे हमारे पास ट्रायंगुलर नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास स्क्वायर्स। स्क्वायर क्या होता है? जैसे हमने एक नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स 1। ठीक, ये हमारे पास आया स्क्वायर। तो हमारे पास 1 का स्क्वायर है 1, इसको हम एक डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह से अगर हम सेकंड नंबर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 4। तो 4 का स्क्वायर कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 3। 3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 3 ज़ा 9, 9 का स्क्वायर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, एक लेंथ 2 डॉट्स, ब्रेथ 2 डॉट्स। स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती हैं। 2 डॉट्स लेंथ, 2 डॉट्स ब्रेथ। इसी तरह से अगर हम 9 में देखें, 1 2 3 ये लेंथ है तो यहाँ पे 3 डॉट्स होंगी। ब्रेथ 1 2 3, ये भी 3 है तो 3 3 ज़ा 9, ये हुआ स्क्वायर। अभी हम 3/3 का कर चुके हैं, अब हमें 4 का करते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 4 ज़ा 16। अब हमें 16 के लिए स्क्वायर बनाना है। तो 16 हमने किसको बनाया? 4 एंड 4, दैट मीन्स 4 हमारे पास लेंथ है और 4 हमारे पास ब्रेथ है। 1 2 3 4, 4 लेंथ हो गई, अब 4 ब्रेथ। 1 2 3 4। कंप्लीट कर देते हैं इसको डॉट से। ये हो गया हमारे पास 16। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। लेंथ ब्रेथ देखिए तो इसका लेंथ हमारे पास है 4 और ब्रेथ भी हमारे पास है 4। नेक्स्ट हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 5 ज़ा 25। दैट मीन्स 5 लेंथ 5 ब्रेथ। 1 2 3 4 5, 5 लेंथ की 5 ब्रेथ करेंगे। 1 2 3 4 5, 5 ब्रेथ। कंप्लीट कर देते हैं स्क्वायर्स को। ये हमारा कंप्लीट हो गया स्क्वायर। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो 5 हमारे पास लेंथ है 1 2 3 4 5,
और 5 ही हमारे पास ये लेंथ हो गई और ये हमारे पास ब्रेथ है 1 2 3 4 5. दैट मीन्स 5 मल्टीप्लाई बाय 5 इज 25 डॉट्स. नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा सीक्वेंस में? 5 तक कर चुके. नेक्स्ट होगा 6. नेक्स्ट है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई बाय 6. 6 6 जा 36. दैट मीन्स 6 लेंथ 6 ब्रेथ. तो आइए ड्रॉ करते हैं. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. 4 हमारे पास लेंथ कवर ब्रेथ कवर हो चुकी है. 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. देखिए 6 लेंथ और 6 ब्रेथ. 1 2 3 4 5 6. 6 हो गया लेंथ और 6 हो गई ब्रेथ. 1 2 3 4 5 6. 6 हो गई हमारे पास ब्रेथ. लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ ब्रेथ 36. नेक्स्ट है हमारे पास क्यूब्स. यहाँ पर हम क्यूब्स को देखते हैं. पहले हमारे पास 1 यूनिट है. क्यूब एक क्यूब है. इसमें क्यूब में क्या होता है? ये 3 डायमेंशन पिक्चर होती है. लेंथ ब्रेथ और हाइट. आप किसी को भी लेंथ, किसी को भी ब्रेथ और किसी को भी हाइट मान सकते हैं क्योंकि इसमें तीनों डायमेंशन सेम होते हैं. अच्छा, फिर उसके बाद है हमारे पास 8. पहले हमने किया 1 का क्यूब, फिर हमने किया 2 का क्यूब. ये हमारे पास है 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब. तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा? 6 का क्यूब. तो हम देखते हैं क्यूब्स क्या होते हैं. सबसे पहले तो क्यूब्स, जैसे हमने 1 को क्यूब किया, दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1. 3 टाइम्स हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे. तो 1 को आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो 1 ही आएगा. नेक्स्ट अगर हम करते हैं 2 का क्यूब, दैट मीन्स 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. तो इस तरह से हमने क्यूब्स किए हैं. तो पहले हम 1 के लिए क्यूब ड्रॉ करते हैं. ये हम करेंगे एक सिंगल 1 सेंटीमीटर से. हम यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का एक लाइन लगाते हैं. ये आप देख सकते हैं, मैंने 1 सेंटीमीटर का एक लाइन लगाया. ठीक, यहाँ पे इस तरफ भी हम 1 सेंटीमीटर से ड्रॉ करते हैं. एक बॉक्स बना लेते हैं प्रॉपर 1 सेंटीमीटर का. ये हमारे पास एक बॉक्स बन गया 1 सेंटीमीटर का. अब 1 सेंटीमीटर का हम यहाँ से हाफ लेते हैं यहाँ तक. देखिए हाफ किया, ये हाफ का, ये हाफ. ठीक, अब जहाँ से हमने हाफ किया तो ये हम 1 सेंटीमीटर यहाँ ड्रॉ करेंगे. ये 1 सेंटीमीटर. इसी तरह से हम यहाँ पे इसको हाफ लेते हैं और 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करते हैं. एक बॉक्स बना देते हैं प्रॉपर. अब हमें ज्वाइन करना है. इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे और इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे. तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन क्यूब हो गया. अब आप देखिए इधर से हर तरफ से आपको एक सिंगल सिंगल साइड दिख रही है. आप देख सकते हैं जैसे ये हमारी लेंथ हो गई, इसको हमने लेंथ माना. ये हमारे पास ब्रेथ हो गई और इसको हमने हाइट माना. ठीक, ये हमारे पास 1 का रिप्रेजेंटेशन है. ये हमने 1 का रिप्रेजेंटेशन किया. अब हमें करना है अपना 2 का रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि हमारे पास 8 बॉक्सेस होने चाहिए, 8 क्यूब्स होने चाहिए. तो अब हम 2 सेंटीमीटर से
बॉक्स बनाएंगे। अब पहले हमने 2 सेंटीमीटर लेके एक सिंगल बॉक्स बनाया। उसके बाद हमने क्या किया था, यहाँ से हमने 1 सेंटीमीटर देखेंगे कितना है, हाफ कर देंगे इस लाइन को, ये हो गया हमारा 1 सेंटीमीटर। अब ये जो हुआ हाफ, तो यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर बनाएंगे, हाफ 1 सेंटीमीटर ऊपर और 1 सेंटीमीटर नीचे। सेम हम इधर भी यही करेंगे। टू सेंटीमीटर का हम यहाँ पर एक बॉक्स ले लेंगे, है ना। अब इसे बॉक्स को कंप्लीट कर देंगे 2 सेंटीमीटर से। ये हमने बॉक्स बना दिया। ज्वाइन कर देंगे इन दोनों लाइंस को, ये दोनों पॉइंट्स को, इन दोनों पॉइंट्स को और इन दोनों पॉइंट्स को। अब हमारे पास 2 लेंथ, 2 ब्रेथ और 2 हाइट होनी चाहिए, तभी हमारे पास 8 क्यूब्स होंगे। तो हम इनको डिवाइड करते हैं 2 पार्ट में। ठीक, हम इन्हें डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। तो यहाँ पे हम देखते हैं हमें क्या दिखाई दे रहा है, 4। अब हमें ये जो सामने वाला पोर्शन दिख रहा है, इसमें हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में। तो अब हम इसमें 4 बॉक्सेस दे पा रहे हैं, 1 2 3 4। इसी तरह से हम ऊपर करेंगे। ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर पर हम निशान लगाएंगे 1 सेंटीमीटर, और इसी तरह से इधर ठीक ज्वाइन कर देंगे। इधर भी हमारे पास 4 बॉक्सेस हो गए, 1 2 3 4। सेम ऐसे ही हम इस तरफ करेंगे। इधर भी हमें 4 बॉक्सेस दिख रहे हैं, 1 2 3 4। नेक्स्ट हम इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 हमारे पास लेंथ, 2 हमारे पास ब्रेथ और 2 हमारे पास हाइट। इसी तरह से अगर हम 3 का क्यूब करते हैं, ये हमारे पास 2 का क्यूब था, 3 का हम क्यूब करते हैं, तो हमारे पास आता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। अब आप देखेंगे 1 2 3, 3 हमारे पास लेंथ हो गई, 3 हमारे पास ब्रेथ, 1 2 3, और 3 हमारे पास हाइट हो गई, 1 2 3। ठीक, तो 3 3 3 3, दैट मीन्स 27। हर तरफ से हमें 3 दिखेगा। ये हमारे पास हो गया 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक, तो ये हमारे पास लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तो हमें हर तरफ से 4 4 दिखेगा। ये हमारे पास 5 का क्यूब है, 5 के आगे हमें 6 का क्यूब बनाना है। तो आइए हम 6 का क्यूब बनाते हैं। कैसे बनाएंगे अपने नोटबुक पर। 6 के क्यूब के लिए पहले हम एक 6 सेंटीमीटर का
बॉक्स बना लेंगे। अब 6 को हम यहाँ पर हाफ कर देंगे, 3 पर हम एक डॉट लगा लेंगे। ये हमारे पास 3 है और इस डॉट से हम 6 लेंगे। ये देखिए 3 पर रख लेंगे, 3 ऊपर और 3 नीचे। ठीक, ये हमारे पास 3 ऊपर और 3 नीचे, 6। सेम हम इधर करेंगे। पहले 3 का यहाँ पे डॉट लगा लेते हैं। ये हुआ हमारा 3 का डॉट। ठीक, इसके बाद हम 6 तक लेना है हमें। ये हमारे पास है 6 तक। ये हम इसका बॉक्स कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ये 2 पॉइंट्स हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं। ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ये 2 पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। और ये 2 पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ठीक, ये हमारे पास एक बड़ा क्यूब बन गया। इसमें हमें क्या करना था, 6 और 6 का हमें दिखाना है। दैट मीन्स 6 लेंथ, 6 ब्रेथ और 6 हाइट। ठीक, अब हम 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं, इस लाइन को और इस लाइन को। वन, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6 पार्ट। इसी तरह से हम ऊपर और नीचे दोनों को पॉइंट लगा लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। नीचे भी पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ज्वाइन करते हैं। 1, 2, ये 3 लाइन ऑलरेडी बनी हुई है, 4, ये हो गया 5 एंड 6। ठीक, अब इधर से हम ज्वाइन कर देते हैं। 1, 2, ये 3 हमारे पास ऑलरेडी है, 3, 4, 5 एंड 6। अब आप देखिए यहाँ पे हमें कितने बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। इस तरफ भी हम इसी तरह से मैच कर देंगे सभी 36 बॉक्सेस और ऊपर भी 36 बॉक्सेस। तो हमने इधर सारे 36 बॉक्सेस बना दिए हैं। अब हम नेक्स्ट ऊपर 36 बॉक्सेस बनाते हैं। हमारे पास ऊपर ये 6 सेंटीमीटर की लाइन है, तो हम इसमें लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। 1, 2, 3,
4 5। इधर भी हमारे पास 1 2 3 4 5 है, इधर मार्क करते हैं इस साइड पे। आइए ज्वाइन करते हैं फर्स्ट वाले डॉट को फर्स्ट वाले डॉट के साथ, सेकंड वाले डॉट को सेकंड के साथ। ये है हमारा थर्ड डॉट, थर्ड के साथ। ये है हमारा फोर्थ डॉट, फोर्थ के साथ। ये हमारा फिफ्थ डॉट है, ये हमने फिफ्थ के साथ मैच किया। इसी तरह से इधर मैच करते हैं। तो ये हमारे पास प्रिपेयर हुआ 1 2 3 4 5 6, 6 लेंथ, 1 2 3 4 5 6, 6 ब्रेथ और 6 हाइट। 1 2 3 4 5 6। तो 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट मीन्स 6 6 जा 36 मल्टीप्लाई बाय 6। 36 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 जा 36, 3 कैरी ओवर, 6 3 जा 18, 18 प्लस 3 इज 21, दैट मीन्स 216। सो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, वाई आर 1 3 6 10 15 आर कॉल्ड ट्रायंगुलर नंबर? Why 1 4 9 16 25 are called square numbers or squares? Why are 1 8 27 64 125 called cubes? 1 3 6 10 15 are called triangular numbers because they can be represented by dot patterns that form equilateral triangles. क्योंकि हम इन नंबर्स को डॉट्स से ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाते हैं, तो इसलिए हम इन नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 1 4 9 16 25 5 are called square numbers or squares because they can be represented by dot patterns that form squares. हम डॉट पैटर्न से जो पैटर्न बनाते हैं उनको हम स्क्वायर्स में रिप्रेजेंट करते हैं। हमने पीछे रिप्रेजेंट किए हैं सभी नंबर्स को डॉट पैटर्न से स्क्वायर में। नेक्स्ट है हमारे पास 1 8 27 64 125 are called cubes because they can be formed into a cube using smaller cube. छोटे क्यूब्स की हेल्प से हम बड़े बड़े क्यूब्स बना सकते हैं इन नंबर्स के, इसलिए हम इनको क्यूब्स कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, you will have noticed that 36 is both a triangular number and a square number. That is, 36 dots can be arranged perfectly both in a triangle and in a square. Make pictures in your notebook illustrating this. हमें पिक्चर बनानी है 36 डॉट को ट्रायंगुलर में भी, ट्रायंगुलर नंबर में भी कन्वर्ट करना है और स्क्वायर में भी। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहले हम करेंगे 36 एज अ ट्रायंगुलर नंबर। तो 36 डॉट्स के लिए हमें कितने नंबर्स चाहिए? दैट मीन्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8। दैट मीन्स हम इतने डॉट्स लेंगे 8 डॉट्स तक, तब हमारे पास आके नंबर बनेगा 36। 8 7 15 15 5 20 20 10 30 30 और 6 36। ठीक है, तो अब हम इसका ट्रायंगल बनाते हैं। सबसे पहले हमारे पास डॉट होगा सिंगल डॉट, उसके बाद हम 2 डॉट्स लेंगे 2 डॉट्स, उसके बाद हम लेंगे 3 डॉट्स, उसके बाद हम लेंगे 4 डॉट। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5। 5 के बाद 6 1 2 3 4 5 6। उसके बाद 7 डॉट 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 8 डॉट्स 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ये हमारा बन गया ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर से देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस साइड से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारा बन गया ट्रायंगल। अब हम करेंगे 36 एज स्क्वायर। स्क्वायर में लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, जितनी लेंथ उतनी ब्रेथ। तो 36 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 6 मल्टीप्लाई बाय 6, दैट मीन्स 36। 6 लेंथ 6 विड्थ। तो आइए
रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये होगी ब्रेथ। लेंथ करते हैं 1 2 3 4 5 6। अब कंप्लीट कर देते हैं। ये हमने 36 डॉट का यूज़ करके एक स्क्वायर प्रिपेयर कर दिया। तो 36 को एज अ ट्रायंगल और एज अ स्क्वायर दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी में हमारा नेक्स्ट पार्ट है, दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली, कि हम सेम नंबर को डिफरेंटली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने 36 को ट्रायंगुलर नंबर में भी रिप्रेजेंट किया और स्क्वायर में भी रिप्रेजेंट किया, एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। ट्राई रिप्रेजेंटिंग some other numbers pictorially in different ways। कुछ और नंबर्स को आप पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। आइए सॉल्व करते हैं अगला पार्ट। सबसे पहले हम नंबर 3 को रिप्रेजेंट करेंगे। पहले तो ऑड नंबर्स में, 3 को ऑड नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 इक्वली हो गए और 3 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरा हम इसको करेंगे ट्रायंगुलर नंबर में। ट्रायंगुलर नंबर में करने के लिए एक डॉट ऊपर और 2 डॉट नीचे, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट हम नंबर लेते हैं 6 को हम रिप्रेजेंट करेंगे इवन में। तो इवन में रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 1 2 3, 2 पेयर्स बन गए। एक पेयर हमारा ये बना ऊपर वाला और एक पेयर हमारा बना नीचे वाला। अब हम 6 को ट्रायंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। ये हमने ट्रायंगुलर नंबर में रिप्रेजेंट किया। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 9 को हम ऑड में पहले रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो इक्वली डिवाइड हो गया और 9 एक हमारे पास अलग आ गया। अब हम 9 को स्क्वायर में प्रेजेंट करेंगे। ठीक, 9 है हमारे पास, दैट मीन्स लेंथ 3 और ब्रेथ 3। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये हमने 9 को एज अ स्क्वायर रिप्रेजेंट कर दिया है। ऐसे और बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये हमें नंबर सीक्वेंस दिए गए हैं, तो आप इन्हें क्या कहेंगे। अब देखिए, यहाँ पे सिंपल एक डॉट है, यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 है। अगर हम 2 डॉट्स को जोड़ देते हैं, 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 साइड 5 एंड 6, तो ये हुआ हमारे पास 6 साइड। अब हम नेक्स्ट फिगर पे आते हैं, तो ये हमारे पास होगी फर्स्ट साइड, नंबर 2 साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, फिफ्थ साइड और 6 साइड। तो 6 साइड वाले फिगर को हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं हेक्सागोनल नंबर्स। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं। 1 साइड, 2 सेकंड साइड, थर्ड साइड, फोर्थ साइड, फिफ्थ साइड एंड 6 साइड। अगेन ये भी एक हेक्सागोनल है, हेक्सागन है ना। तो अब हमें इसके नेक्स्ट पता करना है कि नेक्स्ट में क्या होगा, नेक्स्ट हम किस तरह से बना सकते हैं। अब आप देखिए, यहाँ पे सिंगल एक डॉट था, यहाँ पे एक डॉट, और हमने इसके दोनों तरफ एक एक डॉट इंक्रीज कर दिए। यहाँ पे हम देखेंगे ये जो बीच वाली लाइन है, इसमें हमारे पास 3 डॉट्स हैं, इसके ऊपर 2 और इसके नीचे 2। इसको पैटर्न को समझते हुए चलेंगे। अगेन हम आगे शिफ्ट हुआ, 1 2 3 4 5। 3 के बाद कितना है, 5 डॉट बीच में, उसके ऊपर 4 डॉट 1 2 3 4 और उसके ऊपर 3 डॉट। ऐसे ही 5 के नीचे 4 डॉट और 3 डॉट। एक लाइन ऊपर इंक्रीज हो रही है और एक लाइन नीचे इंक्रीज हो रही है ना। अब यहाँ पे 5 है बीच वाली लाइन में, तो हम 7 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये बीच वाली लाइन में हमारे पास 7 डॉट है। 1 2 3 4 5 6 6, इसके बाद 1 2 3 4 5 डॉट्स,
1 2 3 4 4 डॉट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कितनी लाइन थी? बीच वाले को छोड़ दी तो 2 लाइन थी, बीच वाले को छोड़ दिया तो हमारे पास 3 लाइन हो गई। अब नेक्स्ट में जब हम नेक्स्ट फिगर बनाएंगे, इसी तरह से इसके पास 6 5 4, जब हम नेक्स्ट फिगर बनाएंगे तो यहाँ बीच में पहले 3 था, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, तो 7 के बाद हमारे बीच वाले इसमें 9 डॉट्स होंगे। बीच वाला जो हमारे पास फिगर होगा वहाँ पे 9 डॉट्स होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 के ऊपर क्या होंगे? 8 डॉट। अब हमारे पास ऊपर एक एक लाइन इंक्रीज होती जा रही है। यहाँ पे 1 2 3 3 लाइन्स थी, तो अब हमें यहाँ पे 4 लाइन्स करनी है। 8 7 6 5। नीचे भी इसी तरह से 8 डॉट 7 डॉट 6 डॉट 5 डॉट्स। ठीक, तो इस तरह से हम इसका पैटर्न बना देंगे। ये पैटर्न हम नोटबुक पर बनाएंगे, जस्ट यहाँ पे आपको समझाया गया है। और अब दूसरे तरीके से देखते हैं। अब इनको सभी को हम ऐड ऑन करेंगे। देखिए 9 से ऊपर ऐड करते हैं। 8 7 15, 15 प्लस 5 20 और 6, ये हो गया हमारे पास 26। इसी तरह से नीचे भी हमारे पास 26 और बीच में हमें क्या ऐड ऑन करना है? 9। तो 26 26 और 9 ऐड ऑन कीजिए। 6 6 12, 12 और 9, ये हुआ 12 और 9 21। 1 कैरी किया, 1 नीचे लिखा और 2 कैरी किया। 2 2 4 और 2 6, ये हुआ हमारे पास 61। दैट मीन्स जो हमारा नेक्स्ट नंबर होगा वो होगा 61। अब इसको एक और तरीके से करते हैं। 7 1, तो 7 में से हम 1 माइनस करेंगे। 7 माइनस 1, दैट मीन्स हमने कितना इंक्रीज किया? 6 इंक्रीज किया। दूसरी बार 19 माइनस 7, सेकेंड टाइम हमने 19 माइनस 7, ये हुआ हमारे पास 12। पहली बार हमने 6 इंक्रीज किए, दूसरी बार हमने 12 इंक्रीज किए। अब देखते हैं हम थर्ड टाइम। 37 माइनस 19, 37 माइनस 19, 37 में से 19 माइनस कीजिए। 17 में से आप 9 माइनस करेंगे तो क्या बचा? 8। यहाँ पे बचा 2, 2 माइनस 1 इज 1, ये हमारा हुआ 18। यानी पहली बार हम 6 इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरी बार हम 12 इंक्रीज कर रहे हैं, तीसरी बार हम 18 इंक्रीज कर रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये 6 का टेबल हो गया। 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24। दैट मीन्स अगर हम 37 में 24 ऐड ऑन करें तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा। 7 4 11, 1 1 कैरी किया। 3 and 1 4, 4 और 2 6। इस तरीके से भी हमारे पास 61 आया। तो दोनों मेथड से हमारे पास 61 आया। तो अब हम इसका पिक्चर ड्रॉ करते हैं नोटबुक पर। हमें 61 डॉट का हेक्सागोनल पिक्चर ड्रॉ करना है। तो जो हमने बीच वाला लाइन लिया था 9 नंबर्स का, तो वो हम 9 नंबर्स लगाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बीच वाला था हमारा 9 डॉट्स का, उसके ऊपर 8 डॉट्स है ना, तो उसके ऊपर 8 डॉट्स लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के ऊपर 7 डॉट्स। 1 2 3 4 5 6 7, 7 डॉट हो गया। उसके ऊपर हमें लगाने थे 6 डॉट। 1 2 3 4 5 6, उसके बाद हमें लगाने थे 5 डॉट्स। 1 2 3 4 5। इसी तरह से नीचे 8 डॉट लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, 8 के बाद 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 6 डॉट। 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद 5 डॉट। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक, तो ये डॉट हमने थोड़ा सा पीछे लगा दिया, इसको थोड़ा आगे कर देंगे। ठीक है, ये हम कट कर देंगे इसको। ये तो इस तरह से ये हमारा हो गया सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस जो हमें 61 नंबर से प्रिपेयर किया है। ये हमारे पास है 61 डॉट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। कैन यू थिंक ऑफ पिक्टोरल
ways to visualize the sequence of power of 2, power of 3. अब हमें इसी तरह से पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3 का विजुअलाइज सीक्वेंस बनाना है. यहाँ पर आपके पास पावर ऑफ 2 दिया हुआ है, तो हमें पावर ऑफ 2 बनाना है. पावर ऑफ 2 का विजुअलाइज करना है. 2 की पावर, अगर हमारे पास 2 की पावर है 0 तो क्या होगा? 2 की पावर है 1 तो 2 की पावर है 2, 2 की पावर है 3 और 2 की पावर है 4. दैट मीन्स अगर 2 की पावर 0 है वो हुआ हमारे पास 1. अगर 2 की पावर 1 टाइम है दैट मीन्स 2 की पावर 1 टाइम, यानी 2 को सिर्फ हमें एक बार लिखना है, वंस. तो यहाँ पे हम ये पावर नहीं लिखेंगे, है ना. 2 की पावर 1 मीन्स 2 को हम एक बार लिखेंगे. 2 की पावर 2 है हमारे पास, 2 रेज टू पावर 2, दैट मीन्स 2 को हम 2 टाइम्स लिखेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट मीन्स 4. 2 की पावर हमारे पास 3 है, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8. इसके बाद 2 की पावर है हमारे पास 4, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2. 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. पहले हमारे पास है 1. 1 को हमें डबल बनाना है, उसका कॉपी करना है 1. तो एक 1 तो है हमारे पास, एक 1 हम लगा देंगे यहाँ पे. तो इसी का कॉपी हमने कर दिया यहाँ पे, तो हमारे पास हो गया 2. अब हमारे पास 2 है, हमें बनाना है 4. तो 2 तो हमारे पास यहाँ है, हमने ये पिक किया यहाँ से 2 और सेम इसका कॉपी नीचे कर दिया 4 और इनको आपस में कनेक्ट कर दिया. ये हमारे पास बन गया 4. अब हमें 4 का डबल करना है 8, 2 का पावर 3. 8 के लिए 4 तो हमारे पास यहाँ है, ये देखिए 4 जो ब्लैक से रिप्रेजेंट कर रहा है वो ऑलरेडी हमारे पास 4 है. ब्लू वाला हमने एक और उसका डुप्लीकेट लगा दिया और बाद में इनको कनेक्ट कर दिया 4. अब हम 4 का डबल करेंगे, 8 कर दिया, 8 का डबल हम 16 करेंगे. तो ये हमारे पास 8 का डॉट का ये तो था विजुअलाइजेशन, इसको हमने 8 डॉट किया और एक और सेम ऐसा ही हमने उसका कॉपी कर दिया और इनको हमने ज्वाइन कर दिया. तो जिस तरह से हमने 2 का पावर किया था इस तरह से हमने 3 का पावर करना है. 3 के पावर के लिए हम 3 का पावर पहले 0, दैट मीन्स उसके बाद 3 का पावर 1, फिर 3 का पावर 2, फिर 3 का पावर 3 और फिर 3 का पावर 4 करेंगे. तो 3 का पावर हमने जब 0 रेज किया तो 3 का पावर 0 क्या होता है? 1. फिर 3 का पावर 1 का मतलब है 3, सिर्फ एक बार लिखेंगे. 3 का पावर 2 दैट मीन्स 3 को हम 2 टाइम लिखेंगे, 3 3 ज़ा 9. 3 का पावर 3 दैट मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 टाइम्स. 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27. अब हो गया हमारे पास 3 रेज टू पावर 4 दैट मीन्स 3 को हम 4 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लाई करेंगे. 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 9 9 ज़ा 81. अब इनको हमें रिप्रेजेंट करना है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करना है. तो 1 डॉट के लिए क्या ले लेंगे? 1. 3 के लिए क्या लेंगे? 1 2 3. अब हमें 3 को 9 बनाना है, दैट मीन्स 3 को हमें 3 टाइम्स करना है, दैट मीन्स 1 टाइम तो हमारे पास है ना. 2 टाइम्स हम और करेंगे, तो 2 टाइम्स हम सेम इसका कॉपी 2 टाइम्स हम और ले देंगे, तो हमारे पास हो गया 9. अब यहाँ पे हमारे पास 9 है और हमें 3 टाइम्स बढ़ाना है, ठीक. तो हमें बनाना है 27, यानी 9 को हमें 3 टाइम्स लिखना है. तो 1 टाइम तो हमारे पास ये है 9, 2 टाइम्स हम और इंक्रीज करेंगे, तो ये हम पहले 1 टाइम लिखते हैं, ये हो गया हमारा, यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गया हमारे पास 1 टाइम. इसी का डुप्लीकेट 2 टाइम्स ले लेते हैं, ये अगेन ये हुआ हमारा 2 टाइम और एक बार हम और लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा 3rd टाइम और ये हो गया हमारा 27. अब ये हमारे पास है 27, हमें बनाना है 81. तो 81 बनाने के लिए हम यही 27 को 2 टाइम और कॉपी करेंगे. एक बार तो है, एक बार का ये सेम हम यहाँ पे कर देते हैं. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27। 1 टाइम तो हमने कर दिया। अब इसी का 2 टाइम्स कॉपी हमें और करना है, तो हमारा जाके होगा 81। चलिए एक बार कर देते हैं इसको। ये हमने एक बार कॉपी किया, एक बार अभी हम और कॉपी करेंगे। तो एक बार हमने और कॉपी किया, ये हुआ हमारा 81। सो स्टूडेंट, ये था हमारा 1.3 विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंस। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 1.4 रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंसेस। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।